रुक जा भाई। अगर तुम थंबनेल देख करके यहां सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो देखने आए हो ना, तो अभी स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें मीठी मीठी गोलियां देने के लिए नहीं है। थंबनेल तुमने देख लिया है ना, तुमने थंबनेल पढ़ा किसे तैयारी करनी चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यानी आज मैं यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ साफ एकदम समझा दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी जो जीवन है ना, तुम्हारी जवानी के 2 साल बर्बाद नहीं करने हैं। जो तुम गलत दिशा में दौड़ते हुए गंवा देते हो ना, वो बर्बाद नहीं करने हैं, वो सही करने हैं। तो तैयार हो मेरे भाई सच सुनने के लिए? तो सुनो मेरे भाई, आइएगा। सबसे पहले जरा इस नंबर को देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, जरा तुम इस नंबर को देखो। 50,000 पद, ये नंबर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? 50,000 से ज्यादा पिछली बार आए थे, 25,487 पद आए थे मेरे भाई यहां पर। इस बार सीधा डबल का चांस है। और योग्यता क्या है? सिर्फ 10वीं पास, उम्र 18 से 23 साल। मेरे भाई ये नौकरी नहीं है, ये तुम्हारे परिवार की गरीबी मिटाने का ना ब्रह्मास्त्र है, समझे? और फॉर्म इसके अच्छा खासा समय है, सितंबर 2026 तक संभावित है। बैठ के आते भी वैसे ही। एग्जाम जनवरी से लेके 2027 मार्च तक, जनवरी से मार्च 2027 के बीच में तुम्हारी जिंदगी का ना सबसे बड़ा युद्ध होगा। और तुम्हारे पास सोचने का टाइम नहीं है, सिर्फ पसीना बहाने का टाइम है। इतना टाइम नहीं भरा है। कंपटीशन की ऐसी भयंकर है ना, सबसे ज्यादा बच्चा अगर एसएससी में कोई एग्जाम देता है ना, तो वो ये है एसएससी जीडी का एग्जाम। तुम्हें लग रहा है कि यार अरे सितंबर में है, अरे अभी तो जनवरी में फॉर्म है। मेरे भाई इसमें इतना बच्चा बैठता है ना, जिस दिन तुमने इतना बच्चा सामने देख लेना अघा जाओगे। सोचो अरे बाप रे बाप, इतना कंपटीशन है, पसीने छूट जाएंगे, समझे? इसीलिए इसकी तैयारी तुरंत करी जाती है। बच्चों ने तैयारी करनी शुरू भी कर दी है आज से, अभी से। अब सुनिएगा, सबसे पहले पहली चीज तो ये जान लो यार, फौजी बनना ना बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें 4 आग के दरिया है, ये तुम्हें पार करके जाना है। सबसे पहले सीबीटी, सीबीटी माने रिटन एग्जाम। दूसरा फिजिकल, फिजिकल यानी जहां पर तुम्हारे हड्डियां ना, हड्डियां और स्टैमिना तुम्हारे टेस्ट होते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा सबसे खतरनाक मेडिकल। एक भी स्टेप में चूके ना भाई तो सीधा गेम ओवर। यहां कोई सेकंड चांस नहीं मिलता बॉस, एक बार में सब कुछ करना होता है। अब सुनिएगा, अब यहां पर देखिए, अब सबसे बड़ी बात आती है खेल। यहां पर सुनना, अब सबसे बड़ी बात ये आती है, इधर आइएगा। पोस्ट वगैरह तो आपने सारी देखी हुई है, सारी की सारी। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, खेल यहां पर ना दोस्त ज्ञान का नहीं है। ज्ञान तो सबके पास है गुरु। ज्ञान क्या कमी है आज लोगों के पास में? खेल यहां ज्ञान का है ही नहीं गुरु। खेल यहां है स्पीड का। 80 सवाल और तुम्हारे पास है सिर्फ 60 मिनट। एक सवाल पर 1 मिनट भी नहीं है। रीजनिंग, जीके, गणित, हिंदी, सब कुछ, सबके 20-20 सवाल। और जो तुक्केबाज हैं उनके लिए भी एग्जामिनर ने उनकी फील्डिंग सेट करके रखी हुई है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर कर रखी है उन तुक्केबाजों के लिए, समझे? तो अब समझो, मतलब सीधे नेगेटिव मार्किंग मौत बन के खड़ी है कि जहां ज्यादा लगाए भाई गाड़ी तुम्हारी गई खाई में सीधे सीधे वहां पर। इस 60 मिनट में तुम्हें अपने दिमाग को ना बिल्कुल एकदम बर्फ जैसा ठंडा रखना पड़ेगा, और वर्दी उसी के बदन पर निकलेगी, समझे? सजेगी वहीं पर एकदम काम दिमाग पे। तुम्हें ये सब चीजें सीखनी है। आज तक क्या है, तुम बहुत एक्साइटेड हो अभी, बिल्कुल एकदम गर्म खून हो यार, 18 से 23 साल एकदम तुम्हारा ये है कि भाई बस अभी फोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें इसी को ठंडा रखना है। तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं लाना है कि अरे नहीं नहीं, पता चला जल्दबाजी, अरे आता आता आते आते मैं गलत कर दिया तुमने सब कुछ। ये तुम्हें ध्यान रखनी होती है। अब सुनिएगा, अब यहां पर देखिए जरा, ये आती है सबसे बड़ी छटनी की बात। यहां सबसे बड़ी छटनी होती है भाई, सीना तान के सुन लो। क्यों जनरल वालों, अगर तुम्हारी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर नहीं है, तो भूल जाओ। 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, फेफड़े बाहर आ जाते हैं भाई, समझ रहे हो? लेकिन जब बंदा बीएसएफ, सीआईएसएफ या सीआरपीएफ की वर्दी उसको मिलती है ना, सारा दर्द, सारा पसीना, सब जब ये सजता है ना, सब वसूल हो जाता है यार। मोहल्ले में जब तुम निकलते हो ना वर्दी पहनकर, तो लोगों को देखने, जो लोगों का देखने का नजरिया होता है ना तुमको, वो सब बदल जाता है। अब बात आती है यार कि किसको, किन्हें एसएससी जीडी में पूरी तैयारी झोंक देनी चाहिए, कौन है वो लोग? सवाल यह है कि ये खून पसीना किसे किसे एक करना है? क्या हर एक को एक करना है? अगर तुम्हारी लंबाई पूरी है, समझ गए, और अगर घर के हालात ऐसे हैं कि सर मुझे इसी साल हर हाल में नौकरी चाहिए, तो तुम एकदम सही जगह पर हो, एकदम सटीक जगह पे हो, और तुम्हें मैथ्स और रीजनिंग से डर नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुमको आती नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें बहुत अच्छी है, मैं ये कह रहा हूं तुम्हें खौफ नहीं होना चाहिए कि 2+2 आया तुम्हारी घिघी बन गई, तुम सोचते 4 होगा 6 होगा। अगर तुम्हारे ये लेवल नहीं है, तुम्हें समझ आती है ना, तुम्हारी अच्छी हो बुरी हो उससे मतलब नहीं, वो हम सही करा देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम सही करा देंगे।
अगर तुम्हारे खून में देश सेवा है और खाकी और वर्दी के लिए, खाकी का जो कैमोफ्लाज होता है ना, जो वर्दी का कैमोफ्लाज होता है, जो नहीं हरी हरी ऐसी चितकबरी सी जो होती है, कैमोफ्लाज बोलते हैं उसको, वो उसका जुनून है, तो अपनी सारी ताकत, अपनी रातों की नींद इस एग्जाम में झोंक दो। ये तुम्हारे लिए ही बना है, समझ लो। लेकिन तुम में से पहले मुझे पॉज करो अभी और बताओ कि ऐसा कौन है। अभी नीचे कमेंट में लिखो और बताओ ऐसा कौन है। लेकिन मेरे दोस्त, अब जरा वो कड़वा सच सुनो जो तुम्हें कोई कोचिंग वाला कभी नहीं बताता। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें यहां पर कलर ब्लाइंडनेस है ना, सुनना, अगर तुम्हें यहां कलर ब्लाइंडनेस है तो मेरे भाई तुम या फ्लैट फुट है या नॉकनी है। नॉकनी का मतलब होता है तुम सीधे दोनों पैर जोड़ के खड़े हो, तुम दोनों पैर ऐसे जोड़ के खड़े हो, और अगर ऐसा है कि तुम्हारे दोनों घुटने टखने जो होते हैं आपस में टकरा रहे हैं, तो उसको नॉकनी बोलते हैं। नॉकनी है तो वो प्रॉब्लम है। तो तुम भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, एसएससी जीडी की तैयारी मत करना। क्यों? तुम रिटर्न तो टॉप कर दोगे, लेकिन मेडिकल में ना रोते हुए बाहर जाओगे। अपनी किस्मत को तुम सोचोगे अरे यार क्यों है मुझे ये। तो बच्चे, अगर तुम्हारे पास में ये 3 चीजें हैं, तुम अपने दोनों पैरों को एकदम जोड़ के खड़े हो, एकदम सीधे, ठीक है, एकदम ऐसा बिल्कुल तन के, और देखो क्या तुम्हारे घुटने आपस में छू रहे हैं, बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि ऐसे हाथ ऐसे निकल जाए। अगर ये है तो तुम ठीक है, तो तुम तैयारी कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर से कह रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, तैयारी मत करना, समय बर्बाद होगा। 2-2 साल का रिटर्न टॉप भी कर दोगे, मेडिकल में रोते हुए बाहर निकाल दिए जाओगे। अपना कीमती समय सीएचएसएल में लगा दो, रेलवे में लगा दो, नौकरी फिर तुम्हें मिलेगी। समझ गए? दूसरी बात, जो लोग 23 की उम्र पार कर चुके हैं, तुम भाई या कुछ और देख रहे हो, सीजीएल के अधिकारी बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो या जिन्हें 5 किलोमीटर दौड़ने के नाम पर बुखार चढ़ जाता है, ये मैदान तुम्हारे लिए नहीं है दोस्त। छोड़ दो उसको अभी, बाद में क्यों तुम फालतू में भीड़ बढ़ाओगे। तो ये मतलब ये आपके लिए नहीं है, किसी और रेस में दौड़ो। अगर तुम्हें 5 किलोमीटर दौड़ने में तुम्हें लग रहा है अरे ये कैसे करेंगे, असंभव है, अरे इतना तो, अगर मान लो तुम्हारे अगर जरा सी देर धूप में जाने में 10 मिनट में तुम्हारे एकदम पसीना आ जाता है, तुमको राइज भी चढ़ने लगती है, छोड़ दो दोस्त। तुम्हारे लिए दूसरी लड़ाइयां हैं, बहुत सारी और रेस हैं, और अच्छी अच्छी भी हैं, तुम भागो उसको। सीजीएल की रेस में भागो, एनटीपीसी की रेस में भागो, इसको छोड़ दो। और यहां एक बात ध्यान रखना, अगर तुम फिर भी यहां पर आ रहे हो तो अपना और अपने मां बाप दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। और लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो जुनून और वो सब है, तो ये जगह तुम्हारी ही है। अब सुनो मेरे भाई, यहां पर सबसे पहली चीज, जो भी बच्चे ऐसे, ये तो मैंने तुम्हें पूरी कहानी बता दी है, अब सुनिएगा, जो भी बच्चे ऐसे हैं यहां पर, हाँ स्टेट वाइज सुनो अभी यहां पर, ये तो मैंने तुम्हें सब बता दिया फिजिकल वाले, ठीक है। अब सुनिएगा बेटा, ये फिजिकल है, लड़कियां लड़कियों दोनों का है ये, ठीक है, एज भी दी हुई है, सारी चीजें दी हुई हैं। उच्च स्तरीय परीक्षाओं के प्रति गंभीर अगर हो तो तुम इसमें बिल्कुल मत आना। सीजीएल, आरओ, यूपीपीएससी, तो बिल्कुल तुम यहां मत आओ, समझ रहे हो, बिल्कुल मत आओ तुम यहां पर। अब सुनिएगा, अब बात आती है सबसे खास, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा वालों कान खोल करके सुन लो, यहां सिलेक्शन नहीं, यहां कत्लेआम होता है। ये बता रहा हूं, यहां सिलेक्शन नहीं, यहां कत्लेआम होता है। क्योंकि इन राज्यों में कट ऑफ 160 में से 148 नंबर, 150 नंबर कट ऑफ। सोच सकते हो, हवा में तीर चलाओगे ना तो खुद ही को लगेगा आकर के ये ऐसे राज्य हैं यहां पर। तुम्हें स्टैटिक जीके, करंट, साइंस, इन सब के एक एक रेशा पता होना चाहिए कि कहां कहां क्या क्या है। रीजनिंग हिंदी में 100% तुम्हें स्कोर लेके आना होगा। ये कैसे होगा वो मैं तुम्हें हर चीज में बताऊंगा, हर चीज में कराऊंगा। चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो और धीमे धीमे करके एक से एक वीडियो एसएससी जीडी के आएंगे। और मेरी क्लासेस बच्चे चलती है यहां पर, इनफैक्ट सारी क्लासेस शाम को 5 से लेकर 9। जिन बच्चों को फ्री तैयार करना है ना यूट्यूब से ही, मैं बोलता हूं एक से एक बेहतरीन कंटेंट है। इससे बेहतर कंटेंट पूरे यूट्यूब छोड़ो किसी के बैचेस में तक नहीं हो सकता, ये मैं ताल ठोक के बोलता हूं। तो एक बार जरा जितने भी बच्चे, अगर तैयारी आप सीरियस हैं तो आप यहीं पर, ये मत सोचिएगा अरे यार कैसे जाऊंगा मैं महंगी महंगी कोचिंग शहरों में जाकर के हजारों की, अरे नहीं करनी है। तुम्हारे मन में अगर जुनून है ना, यहीं करवाऊंगा मैं तुम्हारा सिलेक्शन। तुम्हें बस शाम को यूट्यूब पे होता है 5 से 9, उसको देख लेना, समझे। और अगर तुम चाहते हो नहीं सर मैं तो एप्लीकेशन पे चाहता हूं, तो बच्चे उसके लिए भी है यहां पर एसएससी फाउंडेशन, पूरा जीडी और दिल्ली पुलिस दोनों एग्जाम, जीडी दिल्ली पुलिस और एमटीएस कांस्टेबल, सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे ये वाले में। समझ गए? कहां मिलेगा, कहां मिलेगा मेरे भाई, ये मिलेगा कहां पर, ये मिलेगा लैब की ऐप पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जिन बच्चों को एप्लीकेशन पे लेना है वो एप्लीकेशन पे देख लेंगे, लैब नाम की एप्लीकेशन है वहां पर देख लेंगे। और जिनको ऐसा है कि नहीं सर मैं आराम से यूट्यूब से करूंगा, भाई तुम यूट्यूब से करो, हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें हर जगह, दोनों पे भी, एप्लीकेशन पे भी यूट्यूब पे, तुम्हें जहां मनो तुम वहां पढ़ो। तुम चाहते हो कंप्लीट बैच वाइज, तुम्हें इधर उधर भागना ना पड़े, सारी चीजें तुम्हें एक जगह मिल जाए बैच में, तुम कंफर्टेबल हो यूट्यूब पे, तुम्हारे पास समय है आराम से अच्छा खासा, सीधे सीधे वाईटी पे पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए। और अगर है तो नीचे मुझे बताओ और तुरंत सब्सक्राइब कर लो और अगले वीडियो का इंतजार करो, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी लाने वाला हूं तुम्हारे लिए। ठीक है दोस्त, जय हिंद।